जारी की गई है। ये क्या कुछ वार्निंग है? और वहीं पर अगर नए साल की बात करें तो नया साल जो है वो आने वाला है और वहीं पर सरकारी कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए परेशानियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो क्या कुछ ये वार्निंग की बात करें, क्या कुछ वार्निंग जो है वो दी गई है, पूरी डिटेल्स क्या है, पूरी जानकारी क्या है, आपके समक्ष रखेंगे। आपको बताते चले कि एक नॉन सबमिशन के तौर पर एक एडवाइस जो है वो जारी की गई है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें डिटेल्स सेंड करने के लिए कहा गया है। किस चीज़ की डिटेल सेंड करने के लिए कहा गया है, आपसे साझा करेंगे। आपको बताते चलिए कि प्रॉपर्टी रिटर्न को फाइल नहीं किया, जिन्होंने भी प्रॉपर्टी रिटर्न को फाइल नहीं किया गया है उन्हें प्रॉपर्टी रिटर्न को फाइल करने के लिए कहा गया है। यानी कि 2022 का जो भी प्रॉपर्टी रिटर्न है उसे फाइल करने के लिए कहा गया है। और वहीं पर वार्निंग के तौर पर ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। एक वार्निंग के तौर पर कहा गया है कि आपको जल्द से जल्द प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल करना है। इसका समय क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ टाइम पीरियड दिया गया है, आपको बताते चले कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है। इस टाइम पीरियड में यानी कि एक पूरा मंथ जो है वो दिया गया है। अगर इस मंथ में आप जो है वो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। यानी कि एक मंथ आपको दिया गया है, इस मंथ में आपको फाइल जो है अपनी डिटेल्स जो है वो जारी करनी है। वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि अगर आप एनुअल रिपोर्ट जो है यानी कि एनुअल रिटर्न जो है फाइल नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड डिनाइल ऑफ द विजिलेंस क्लियरेंस के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि एक्शन भी लिया जाएगा और वहीं पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जिससे आपको बताते चले कि और भी सरकारी कर्मचारियों को परेशानियां जो है वो उससे जूझना जो है वो पड़ सकता है। इसीलिए पूरा एक मंथ जो है वो दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो अपनी डिटेल्स यानी कि फाइल जो है वो सबमिट कर दे। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि सब सेक्शन 2 और सेक्शन 9 के अंडर जम्मू कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स और साथ ही साथ प्रोविजन एक्ट 1983 में ये मेंशन किया है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सबमिट करनी है। साथ ही साथ इसमें अब क्या कुछ रहेगा यानी कि क्या कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपको सबमिट करनी है वो आपसे साझा करेंगे। आपको बताते चले कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि सरकारी कर्मचारी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी डिटेल्स देनी है। साथ ही साथ फैमिली मेंबर की क्या कुछ इनकम है वो डिटेल देनी है और साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स प्रॉपर्टी यानी कि फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टी क्या कुछ है ये डिटेल्स देनी है। और साथ ही साथ 2022 में आपकी प्रॉपर्टी जो है उसमें कितना बढ़ावा हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, ये आपको डिटेल्स जो है वो सबमिट करनी है। और वहीं पर जिस तरीके से मैंने कहा कि 2022 में कितनी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है, बढ़ावा हुआ है, तो उसको लेके भी ये डिटेल्स जो है वो आपने सबमिट करनी है। ये क्या डिटेल्स जो है मैं आप पे साझा कर चुकी हूँ कि ये डिटेल्स जो है ये आपको सबमिट करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे मुकदमा भी जारी किया जाएगा यानी कि एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं पर मैं जाते जाते आपको फिर बताती चलूँ कि पूरा एक मंथ जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल की बात करें तो वो जारी कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये एक पूरा टाइम पीरियड दिया गया है। अदरवाइज अगर प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल जो है वो जारी नहीं यानी कि सबमिट नहीं किया जाता है तो आपको एक्शन भी लिया जाएगा, जिसके चलते सरकारी एम्प्लॉयज़ को काफ़ी परेशानियां भी हो सकती है। तो इसको आप कुछ कैसे लेते हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।